है कि ममता बनर्जी के साथ ही खेला हो गया, क्योंकि अभी देखिए कि 4 मई को नतीजे आए और 4 मई को जो नतीजे आए उसमें आप ये देखिए कि 80 विधायक जीत करके ममता बनर्जी की पार्टी से जीत करके आए। और अब स्थिति ये है कि उसमें से लगभग 60 विधायक, 50 से ऊपर की तो संख्या आ रही है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 60 विधायक जो हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी से अलग होकर एक अलग गुट बनाकर विधानसभा स्पीकर से मिलने जाएंगे। और खबर यह भी है कि आज ही वो मुलाकात हो सकती है। अब इस सब पर हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या हो गया, क्या ममता बनर्जी के साथ ही खेला हो गया क्या? इधर विधायक टूटने को तैयार है अलग गुट बनाकर और उधर सांसद टूटने को तैयार है। अब आखिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी क्या करेंगे? क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए विधायक तैयार नहीं है? क्योंकि अब खुलकर लोग सामने आने लगे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि उनको ममता बनर्जी के अंदर तो वो काम कर भी सकते थे, लेकिन अभिषेक बनर्जी के अंदर वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी पूरी पार्टी को एक प्रकार से कॉर्पोरेट बना दिया है। और कॉर्पोरेट बनाने में वो कॉर्पोरेट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है और उसके सीईओ अभिषेक बनर्जी बन गए हैं। और अभिषेक बनर्जी सभी को डंडे से हाँकने का काम कर रहे हैं। यानी कि अब कोई भी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बंगाल में, उसके बाद रोज आप आज सुनेंगे कि यहां से कोई 100 पार्षद उन्हें इस्तीफा दे दिया, कभी कुछ सुनेंगे, कभी उनके प्रवक्ता इस्तीफा देते हैं, कभी विधायक नाराज हो जाते हैं, तो कभी ममता बनर्जी कार्रवाई कर देती है, 2 विधायक को निष्कासित कर दी। अब निष्कासित तो 2 को की, लेकिन अब पता नहीं क्या उनके पास अब सिंबल भी बचेगा या नहीं बचेगा, पार्टी बचेगी नहीं बचेगी, टीएमसी जो नाम है वो नाम किसके खाते में जाएगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर 2/3 से ज्यादा विधायक अलग होकर अलग गुट बनाते हैं तो फिर उनका दावा पार्टी के नाम पर भी और पार्टी सिंबल पर भी उनका दावा होगा। और अब यह फैसला जो है आगे देखना होगा कि क्या होता है, किनके खाते में क्या जाता है। इस सब पर लंबी चर्चा हम लोग करेंगे आज, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक है संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये खेला होबे होते होते ममता बनर्जी के साथ ही खेला हो गया, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हर खिलाड़ी का एक ना एक दिन रिटायरमेंट टाइम आता है, और अगर उसने उस गोल्डन पीरियड में रिटायरमेंट नहीं लिया तो फिर उसे अपमान का घूंट भी पीना पड़ता। तो टीएमसी मेरे ख्याल से, और सबने आज देखा कि आज जो टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन था उसमें शक्ति तो नहीं था। पहले मैं वहां लगाए जाने वाले नारों के बारे में बताऊंगा कि वो बंगाल के लोगों का ये कहना है कि ये नारे भी चुराए हुए टीएमसी वाले। नारा ये लगा, सिराय सिराय रक्तो आमी दीदीर भक्तो। मतलब उसके सिरा में जितना टीएमसी के कार्यकर्ताओं के शिराओं में, धमनियों में जितना रक्त बह रहा है, वो सब रक्त जो है वो दीदी के भक्ति में लगा। तो बंगाल के पत्रकारों का कहना है कि ये आईएसएफ जो है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, उसका ये नारा था, जो नौशाद सिद्दीकी का जो वो है, या फुरफुरा शरीफ का जो पार्टी है, उसका ये नारा था, सिराय सिराय रक्तो आमी भाईजान और भक्तो। और उसी को हूबहू कॉपी कर लिया टीएमसी वालों ने, और कह रहे हैं कि बताइए, इतनी बड़ी रचनाकार है ममता दीदी, पेंटिंग करती हैं, किताबें लिखती हैं, कविता लिखती हैं। हाल ही में उन्होंने गिरगिट नाम की कविता लिख के पब्लिश किया था। वो गिरगिट किसको कह रही थी? वो गिरगिट कह रही थी उन्हीं पार्टी के अपने विधायकों और सांसदों को जो रंग बदल रहे, ढंग बदल रहे, चाल बदल रहे, रणनीति बदल रहे। तो बिल्कुल देखिए, आज हैरानी की बात जो थी, जो इनका प्रोटेस्ट था, उसमें
जो लोग वहां मौजूद थे, एक तो विधायक थे शोभन चट्टोपाध्याय, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे, लेकिन शायद लीडर ऑफ अपोजिशन पे एक बागी गुट जो है वो अपना दावा ठोकने की तैयारी में है। वो कह रहा है कि टीएमसी रियल टीएमसी वो है। और एक चंद्रिमा जी थी, मदन मित्रा जो कमरहाटी के विधायक है, एक कल्याण बनर्जी, हद तो हद फिरहाद हकीम तक नहीं था, जो साये की तरह ममता बनर्जी के साथ रहता। और जो रिजू दत्ता, चूंकि वो इनसाइडर ही है टीएमसी के, उनका ये कहना है कि कल मीटिंग भी हुई है एमएलए लॉज में, और रूबी के पास एक होटल है, वहां पे बैठक हुई है, और वहां पे 56-57 विधायक थे मौजूद, और ऑलमोस्ट 54-55 चाहिए विधायक। तो जब एक बार टूटेंगे, देखिए अभी यहाँ पे 3-4 विधायक तो ज्यादा नहीं। अब ममता बनर्जी को तो हम विधायक नहीं कह सकते, टीएमसी किसका सुप्रीमो कह सकते हैं, विधायिका तो वो नहीं है, तो कुछ चुनाव हार गई है। बिल्कुल विडंबना देखिए। और टीएमसी का आप देखिए कि 42 सांसद में एक सांसद कल्याण बनर्जी, वो है संजय राउत। जैसे उद्धव ठाकरे के पास कार्यकर्ता हो या ना हो, विधायक हो या ना हो, सांसद हो या ना हो, कोई अच्छा सलाहकार हो या ना हो, लेकिन संजय राउत हर समय उनके पास रहते। बिल्कुल, एक संजय राउत उनका भी है, ममता बनर्जी का, वो है कल्याण बनर्जी। संजय राउत वही काम वो संजय राउत करते थे कि वो जितना पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं, उससे ज्यादा उनका नुकसान कर देते हैं। और वही स्थिति आप कह रहे हैं, कल्याण बनर्जी भी लगभग वही स्थिति कर रहे हैं कि जितना वो पार्टी को, ममता बनर्जी को वो अपने बयानों से फायदा नहीं पहुंचाएंगे, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और इसका एक उदाहरण है कि किस प्रकार से जो 11 की 11 महिला सांसद हैं, वो किस तरह से कल्याण बनर्जी से नाराज है, ये सभी को पता है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये संजय राउत जो है, ये उसी प्रकार से संजय राउत बन गए जिस प्रकार से वहां पर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ कल्याण बनर्जी नुकसान पहुंचाने में लग गए हैं ममता बनर्जी को। हाँ, और एक बात देखिए, कोलकाता से लेके दिल्ली तक टीएमसी के समर्थकों, टीएमसी के विरोधियों, सत्ताधारी दल के लोगों और कांग्रेस तक के लोग, सीपीएम तक के लोग, सबकी नजर किसी एक लीडर को खोज रही थी, तो वो थी सायोनी घोष, जिनके आंखों में मक्का, दिल में मदीना था। है, रहना भी चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या दिमाग में दीदी थी या नहीं, वो भी गायब थी, वो भी गायब थी। पूरा टॉलीवुड से कोई नहीं था। आप सोचिए क्या हालत हो गई। और मैं कह रहा हूं 3-4 हजार वर्कर थे, तो सबसे दूर है। हाँ, सबसे करीबी जो महुआ मोइत्रा, वो सबसे दूर अभी वो लंदन में घूम रही हैं। वो लंदन में, वो तो मुझे लग रहा है राघव चड्ढा की तरह लंदन में सेट होने की तैयारी कर रही है। तो स्थिति देखिए, टीएमसी का मुझे लगता है वही होगा जो एनसीपी का हुआ, और जो शरद पवार का हुआ, जो उद्धव ठाकरे का हुआ। यानी ये शिंदे प्लान इसको आजकल कहा जाता है, ऑपरेशन लोटस तो नहीं कहा जाता, इसको शिंदे प्लान कहा जाता है कि पार्टी अपना एक अलग अस्तित्व बनाएगी, एक पार्टी, और सिंबल पे कब्जा होगा, पार्टी के नाम पे कब्जा होगा, और वो चुनाव भी लड़ेगी और हराएगी भी। अब देखिए टीएमसी के सामने दिक्कत ये है कि उनके 34-35 जो मुस्लिम विधायक हैं, उनको लगता है कि वो मुस्लिमों के वोट से जीते हैं, तो उनको क्या जरूरत है टीएमसी की। वो तो किसी भी वैसे तथाकथित सेकुलर पार्टी कर लीजिए, तथाकथित ऐसे आइडियोलॉजिकल पार्टी जैसे सीपीएम हो, कांग्रेस हो, या अपना ही कोई आईएसएफ के साथ वो चले जाएं, या वो हुमायूं कबीर आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ चले जाएं, तो वो विधायक बन जाएंगे। वहां तो मुस्लिम विधायकों का ही बनना है, उसे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का क्या योगदान है। बाकी जो साउथ बंगाल के जो भद्र लोग हैं, क्योंकि एससी और ओबीसी और एसटी ने तो दिया ही नहीं टीएमसी को, वो थोड़ा बहुत 10% अगर भद्र लोग ने दिया, तो वो भद्र लोग बेचारे, उनको लग रहा है कि अब तो आगे संभावना है नहीं आने की।